नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, हमारे जो है 2400 तक जो है प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो है मैं इसके साथ ही साथ 100 प्रश्न तो करा ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग जो है देखेंगे। तो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर कर रखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला प्रश्न है, आइस लीग बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो आइस लीग करता है। अगला प्रश्न है, आइस लीग बुलेटिन पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, इंडेक्सिंग सिस्टम को देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडेक्सिंग सिस्टम है। तो थिसोरस जो है इसकी रचना जो है PM रोजेट ने की थी, और 1852 में सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग जो था ये जी केसर ने 1911 में किया था। चेन इंडेक्सिंग जो है SR रंगनाथन ने 1938 में किया था। यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो है M टुबे 1953 में किया था। कीवर्ड इंडेक्सिंग जो है HP लुहान के द्वारा जो है 1958 में किया गया था। सिटीजन इंडेक्सिंग जो है यूजिन गारफील्ड के द्वारा 1961 में किया गया था। BTI का जो है EJ कॉटेज ने जो 1963 में किया था। प्रेसिस की जो है स्थापना जो है डेरिक आइंस्टीन ने जो है 1967 में किया था। पॉप्सी की जो है जी भट्टाचार्य यानी कि गणेश भट्टाचार्य इनका पूरा नाम है, 1979 में किया था। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो है ME सीयर्स ने जो है किया था 1923 में। आगे है स्किल इंडेक्सिंग जो है JR शार्प ने 1966 में किया था। ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग जो है हर्बर्ट ओहमेन ने जो है 1980 में किया था। कुछ जो है सारकरण सेवाएं को जो है हम लोग देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही देखेंगे। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा जो है 1907 में जो है किया गया। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है बायोसाइंस इंफॉर्मेशन के द्वारा जो है 1926 में किया गया था। फिलोसफिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है अमेरिकन के द्वारा जो है किया गया था। अमेरिकन फिलोसफिकल पब्लिकेशन के द्वारा जो है 1927 में किया गया था। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर होता है, इसीलिए जो है रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड आपके लिए कर पा रहा हूँ। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन के द्वारा जो है 1950 में किया गया था। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इंसडॉक के द्वारा जो है न्यू दिल्ली के इंसडॉक जो है न्यू दिल्ली में स्थित है, 1965 में किया गया। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है आइस लीग के द्वारा जो है किया गया, जो कि कोलकाता में स्थित है 1967 से। ये थे कुछ। अब आगे देख लेते हैं कुछ सिद्धांत वगैरह जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। ये मैस्लो के द्वारा जो है हाइजीनिक ऑफ नीड थ्योरी का निर्माण किया गया था। एलन पिचैट के द्वारा जो है बिब्लियोमेट्रिक्स का किया गया। एलन मैस्लो के द्वारा जो है हाइजीनिक फैक्ट्स का निर्माण किया गया। CM हैंसन के द्वारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। EC रिचर्डसन के द्वारा जो है नेशनल नोटेशनल शॉर्ट हैंड साइन का निर्माण किया गया था। CE सैनन और एंड बीमर के द्वारा जो है लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का निर्माण किया गया था। कोनार्ड ग्रेसनर के द्वारा जो है कोनार्ड ग्रेसनर जो है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी इन्हें कहा जाता है। CA कटर डिक्शनरी कैटलॉग का निर्माण। डेनिस ग्रोगन ने जो है 3 प्रकार की प्रलेखन की 3 प्रकार की श्रेणियां बताई हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। डेनिस ग्रोगन के द्वारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 प्रकार की प्रलेखन श्रेणियां कौन बताया है, या ग्रोगन के द्वारा कितने बताए गए हैं। तो ग्रोगन के द्वारा जो है 3 बताए गए हैं, और W हैंसन के द्वारा जो है प्रलेखन की जो है 2 श्रेणियां जो है बताई गई है, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला प्रश्न है, डार्क ऑस्टम के द्वारा जो है प्रेसिस का निर्माण किया गया था। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा जो है X and Y
थ्योरी का निर्माण किया गया जो कि मोटिवेशनल से रिलेटिव है। हेनरी ला फोंटेन 1913 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है प्रदान किया गया था। जेम्स डफी ब्राउन एंड जॉन मैक्चर्नल ओपन एक्सेस सिस्टम का निर्माण किया गया था। जॉन कॉटन दाना के द्वारा जो है नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम, लूथर गुलिक एंड उर्बिक के द्वारा जो है पोस्ट कॉर्ब का निर्माण किया गया था 1937 में। एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें जो है एक एक शब्द का जो है नाम पूछा जाता है, तो नोट करेंगे तो कर लीजिए। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिए, आगे है। मैककॉलोविन के द्वारा जो है डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी दी गई थी। पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा जो है UDC का निर्माण। पीटर F डकर के द्वारा जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि MBO का निर्माण किया गया था। अब देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो जो है आइसलीक बुलेटिन की आवृत्ति क्या है, तो ये त्रैमासिक है। 2019 में आइसलीक बुलेटिन का कौन सा वॉल्यूम जो है प्रकाशित हुआ, तो 64वां। अगला प्रश्न है, आइसलीक न्यूज़ लेटर का प्रकाशन कौन करता है, तो आइसलीक करता है। आगे है, आइसलीक न्यूज़पेपर कब से प्रकाशित हो रहा है, तो 1966 से हो रहा है। आगे है, आइसलीक न्यूज़ लेटर की आवृत्ति क्या है, तो ये मासिक है। आगे है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति क्या है, तो ये वार्षिक है। आगे है, इंडिया लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो आइसलीक करता है। आगे है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन आइसलीक कब से कर रहा है, तो 1967 से कर रहा है। अगला प्रश्न है, RIP का पूरा नाम क्या है, तो रिसर्च इन प्रोग्रेस है। अगला प्रश्न है, RIP का प्रकाशन कौन करता है, तो आइसलीक करता है। अगला प्रश्न है, RIP का प्रकाशन आइसलीक कब से कर रहा है, तो 2012 से कर रहा है। अगला प्रश्न है, DRTC का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है। अगला प्रश्न है, DRTC की स्थापना कब हुई, तो 1962 से हुई। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिए, अगला प्रश्न है, DRTC किस प्रकार का संस्थान है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। अगला प्रश्न है, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी DRTC की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो PC महालनोबिस व DRTC की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी, तो 2012 में। दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ही है। अगला प्रश्न है, ज्ञान और सूचना गतिशीलता में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसकी स्वर्ण जयंती में मनाया गया, तो DRTC के। अगला प्रश्न है, इंसडॉक का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। इंसडॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। अगला प्रश्न, इंसडॉक की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, यूनेस्को के सहयोग से हुई थी, माफ़ कीजिएगा। इंसडॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंसडॉक के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, तो 3 हैं। इंसडॉक के क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से हैं, तो बेंगलुरु, कोलकाता और मद्रास। अगला प्रश्न है, CSIR को राष्ट्रीय प्रयोगशाला किसने कहा है, तो इंसडॉक ने कहा है। अगला है, भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रलेखन सेवाएं प्रदान करती है, तो इंसडॉक करती है। अगला प्रश्न है, इंसडॉक ने CD-ROM से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसकी स्थापना की थी, तो ELD की थी। अगला प्रश्न है, ELD का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डिवीजन है। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल अनुवाद सेवा कौन प्रदान करता है, तो ELD करता है। अगला प्रश्न है, भारत में इसाक के किसकी सहायता से कनाडियन SDI निवेश तथा चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया, तो IIT मद्रास की सहायता से। अगला प्रश्न है, भारत में SDI की शुरुआत किसने की थी, तो ELD ने किया था। अगला प्रश्न है, निस्केयर का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। अगला प्रश्न है, निस्केयर की स्थापना कब हुई थी, 30 सितंबर 2002 को जो है। अगला प्रश्न है, निस्केयर की स्थापना किन 2 संस्थानों को मिलाकर की थी, तो इंस्कॉम और इंसडॉक को मिलाकर किया था। अगला प्रश्न है, इंस्कॉम का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यानी कि 20/2/2023
CSIR यानी कि निस्केयर का निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर रंजना अग्रवाल है और ये टाइपिंग आज ही हुई है। अगला प्रश्न है CSIR का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च। अगला प्रश्न है CSIR की स्थापना कब हुई? तो 1957 में। अगला प्रश्न है TKDL का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है TKDL की स्थापना किसने की थी? तो CSIR व आयुष मंत्रालय ने की थी। अगला प्रश्न है NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है CSIR की कौन सी पंचवर्षीय योजना में नेटवर्क परियोजना के रूप में शुरू की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में। अगला प्रश्न है NUCSSI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के है। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम कब तथा किस एक्ट के तहत रखा? तो 1948 में चेंज किया था, चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बेल्वेडियर भवन में लाने के बाद संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब खोल दिया गया? तो 1 फरवरी 1953 को। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वर्ष में कितने दिनों तक खुला रहता है? तो 362 दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? तो निर्देशक व डायरेक्टर जनरल। तो अभी जो है डॉक्टर जो है प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह हैं नेशनल लाइब्रेरी के। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है और भारत की मात्र एक ही ये लाइब्रेरी है हैंडीकैप पर्सन के लिए। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकल हैंडीकैप की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो नई स्क्वायर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन फीट के उपाध्यक्ष कब बने थे? तो 1958 से 1961 तक। अगला प्रश्न है रंगनाथन मद्रास पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1958 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन किस संस्था के मानद प्रोफेसर रहे तथा कब से कब तक रहे? तो DRTC के रहे 1962 से 1972 तक। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दान कब तथा कितने रुपये का दिया? 1957 में दिया और 1 लाख रुपये का। अगला प्रश्न है यह दान किस विश्वविद्यालय को दिया गया? तो मद्रास विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है रंगनाथन नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में उनका अधिकांश वेतन व उनकी पुस्तकों पर रॉयल्टी को कहाँ दान करते थे? तो सीरियल्स में करते थे। अगला प्रश्न है सीरियल्स का पूरा नाम क्या है? तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। अगला प्रश्न है सीरियल्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। अगला प्रश्न है भारत सरकार व कर्नाटक सरकार ने सीरियल्स को चैरिटेबल एंडोमेंट रूप में कब पंजीकृत किया? तो 1963 में। अगला प्रश्न है जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का प्रकाशन कौन करता है? तो श्रेयस करता है। अगला प्रश्न है श्रेयस की पत्रिका का सर्वप्रथम नाम क्या था तथा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो लाइब्रेरी साइंस विथ साइलेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज नाम था इसका और 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न है श्रेयस की पत्रिका का नाम परिवर्तित कब हुआ? तो 2000 में हुआ। अगला प्रश्न है श्रेयस की पत्रिका का वर्तमान नाम क्या है? तो श्रेयस जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। अगला प्रश्न है श्रेयस का पूरा नाम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो निस्केयर करता है। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन निस्केयर कब से कर रहा है? तो 1965 से। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति क्या है? तो 1 महीने में 2 बार यानी कि पाक्षिक है। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की प्रविष्टियाँ कौन सी पद्धति के अनुसार
व्यवस्थित हैं तो यूडीसी के अनुसार। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन कौन करता है तो निस्केयर करता है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन का प्रकाशन निस्केयर कब से कर रहा है तथा इसकी आवृत्ति क्या है तो 1954 से कर रहा है और ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है सार्क देशों अगला प्रश्न है सार्क देशों का निस्केयर में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया तो 1985 में। अगला प्रश्न है भारत में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी तो 1836 में। अगला प्रश्न है सीपीएल का पूरा नाम क्या है तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला अधिकारी कौन था तो द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया तो 1902 में। अगला प्रश्न है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था तो प्यारेचंद मिश्रा। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी के उद्देश्य को कहाँ पर परिभाषित किया गया तो भारत के राजपत्र में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया तो 1948 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद व धारा में है। किस अनुच्छेद व धारा में है तो 62 के 7वें धारा में है। अनुच्छेद 62 और धारा 7। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को मेटकाफ नामक भवन में कब स्थापित किया गया तो 1844 में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी तो कब वह कहाँ हुई थी तो 1836 में एमपी स्ट्रांग के निवास पे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को फोर्ट विलियम कॉलेज में कब स्थापित किया गया तो 1841 में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेल्वेडियर भवन में कब स्थानांतरित किया गया तो 1951 में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्तमान में किस भवन में संचालित है तो भाषा भवन में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी तो 1851 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किन पुस्तकालयों को मिलाकर की गई थी तो सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर की गई थी। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था तो जनवरी 1903 में। अगला प्रश्न है नुक्सिस कब से प्रकाशित हो रही है तो 1960 से। अगला प्रश्न है नुक्सिस कहाँ से प्रकाशित हो रही है तो दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। अगला प्रश्न है भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है तो नुक्सिस है। अगला प्रश्न है नुक्सिस को किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है तो निस्केयर के द्वारा। अगला प्रश्न है NOPR का पूरा नाम क्या है तो निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी है। अगला प्रश्न है NOPR के द्वारा कौन सी लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं की मेजबानी जो है की जाती है तो साइंस रिपोर्ट, विज्ञान प्रगति, साइंस की दुनिया, नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिपोजिटरी। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जो है प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।